ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे किन मंत्रों का जाप करके श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं आप। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। हम निरंतर कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साधना के कुछ खास मंत्रों की, जिन मंत्रों को किसी भी विशेष तिथि में जाप करके उसका लाभ लिया जा सकता है। कोई भी जातक, कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों का अपनी आवश्यकता अनुसार जाप करके इन मंत्रों से अपनी साधना को पूरा करके अपने जो भी मनोरथ है उन्हें पूर्ण कर सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि किसी विशेष तिथि में ही किया जाना चाहिए। जब भी आपकी भक्ति की इच्छा करे, जब भी आपको साधना का मन करे, आप किसी भी स्थिति में इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो भी मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये हर मंत्र किसी न किसी एक खास कामना से जुड़े हुए हैं, कामना की पूर्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके मनोरथों को पूर्ण करते हैं, आपकी मन्नतों को पूरा करते हैं। तो आप अपनी मनोरथ, अपनी कामना, अपनी आवश्यकता के अनुसार इन मंत्रों का चयन करके उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में जपे जाने वाले हैं ये मंत्र। तो आइए जानकारी करते हैं 28 अक्षरों वाला चमत्कारी कृष्ण मंत्र क्या है और इसके फायदे क्या हैं। यह मंत्र है ओम नमो भगवते नंद पुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह 28 अक्षरों वाला श्री कृष्ण महामंत्र कहा जाता है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसको अपने जीवन में समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अभिष्ट से तात्पर्य होता है जो भी आप पाना चाहते हैं, जो चीजें आप पा नहीं सकते, जो आपकी सामर्थ्य से दूर हो, आपकी सोच से परे हो, लेकिन आपने उसका सपना देख रखा है। तो अगर आप इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण आपकी वह कामना पूरी करते हैं और आपको वह सभी चीजें देते हैं जिनका कभी आपने सपना देखा था। आइए अब जानते हैं 29 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र क्या है और इसके क्या है लाभ। यह मंत्र है लीला दंड गोपीजन संसर्ग दंड बाल रूप मेघश्याम भगवान विष्णु स्वाहा। इस मंत्र का जाप कर लेने से यह भगवान श्री कृष्ण का 29 अक्षरों वाला मंत्र है। इस श्री कृष्ण का मंत्र का जो भी जाप करता है 1 लाख कम से कम इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। और जाप के उपरांत जिस तरीके से मैंने बताया कि 10वें भाग का मंत्रों का हवन अवश्य करना होता है। जैसे अगर आपने 1 लाख जाप किया तो उसका दशांश यानी जो 10वां भाग होगा, 10,000 मंत्र होंगे, उससे हवन किया जाना चाहिए। हवन, तर्पण और मार्जन करने का नियम हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो इस मंत्र के साथ जब आप 1 लाख की साधना पूरी कर लें तो दशांश जो है घी, शक्कर तथा शहद में काले तिल और अक्षत मिलाकर के यानी चावल मिलाकर के आपको हवन कर लेना चाहिए। इससे स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी इस मंत्र से लक्ष्मीपति बन सकता है, उसका चमत्कार अपने जीवन में देख सकता है। तो अब बात करते हैं 32 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। इसके चमत्कार क्या है आइए जानते हैं। नंद पुत्राय श्यामलांगाय बाल वपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह भगवान श्री कृष्ण का 32 अक्षरों वाला मंत्र है। इस श्री कृष्ण के मंत्र का जो भी व्यक्ति साधक करता है, 1 लाख बार जाप करता है तथा पायस, दुग्ध व शक्कर से निर्मित खीर द्वारा दशांश होम करता है, यानी खीर बना करके 10वें भाग से अगर आप हवन करते हैं तो इस मंत्र से भी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 33 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र को। यह मंत्र है ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विद्वेष विद्यामाशु प्रयक्ष में। यह 33 अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र है। इस श्री कृष्ण मंत्र का जो भी साधक जाप करता है, जो व्यक्ति इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, उसे समस्त प्रकार की विद्याएं निसंदेह प्राप्त होती हैं। आप हर प्रकार की विद्या से, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप पूर्ण निष्ठा, विश्वास, शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। जाप के लिए तुलसी की माला, चंदन की माला, स्फटिक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं।
और साधना काल में आपको ध्यान रखना चाहिए भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का जो प्रमुख स्वरूप है, जो परिधान है, वह पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति उनकी साधना करता है उस व्यक्ति को प्रयास ये करना चाहिए कि आप पीले वस्त्र धारण करें और उसके साथ साथ आसन का प्रयोग भी पीला होना चाहिए। साधना के दिनों में, साधना के काल में आपका व्यवहार बहुत सात्विक होना चाहिए। किसी को डांटना, किसी के ऊपर क्रोध करना, छल कपट के भाव मन में रखना, इससे आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। जितना आप सात्विक रह सकें, जितना आप शुद्ध मन से इस साधना को पूरा कर सकें, शुद्ध भाव के साथ आप इस साधना को पूरा करें, आपको फायदा मिलेगा। जब आप इस साधना को कर रहे हो तो आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि किसी भी वैदिक साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन करें, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अरुण है नैनीताल से। अरुण जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी, हेलो जी, पूछिए अरुण जी, सुन रहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 31 दिसंबर 1990 जी, और दोपहर 1 बजे का समय है और दिन है सोमवार। जी, दिन है सोमवार। जी, जी, आगे बताइए। मैंने सर 1 साल पहले ग्रेजुएशन कर ली थी बीकॉम से, और मैं सर आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल कोचिंग भी की, लेकिन 3 बार असफल फेल हो गया, तो सफल नहीं हो पाया। तो मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी कुंडली में भयंकर पितृदोष है और पितृदोष के बारे में कमोबेश हम लोग हर दिन चर्चा करते हैं। और यूं कहा जाए कि आज के समय में एक बहुत बड़ा तबका सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में संघर्ष कर रहा है, संघर्ष की स्थिति में है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा जो अपना एक अनुभव है, इतने लोगों की कुंडली हम लोग रोज देखते हैं, या तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है, बहुत बड़ा समुदाय पितृदोष से ग्रसित होता है, या फिर उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु केतु की दशा अंतर्दशा चल रही होती है, जिसके चलते उनको असफलता और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित ही वही लक्षण आपकी भी कुंडली में है। इसमें लाभ की स्थिति तो कहीं से नहीं दिखाई देती है। परिस्थितियां आपकी कुंडली में, जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो दशा अंतर्दशा की बात करें तो वो बहुत शुभ है। कोई भी अगर ज्योतिषी देखेगा तो कहेगा इस समय में आपको सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि पितृदोष बहुत गंभीर रूप से बना हुआ है। तो ऐसे में पितृदोष का निदान किया जाना चाहिए, और पितृदोष का निदान त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से ही सबसे प्रभावशाली तरीके से हो सकता है। इसके अलावा आप अगर सेना में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली के अनुसार आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए, तब कहीं जाकर के कोई रास्ता निकल पाएगा। तो चलिए, आपके सितारे में फिलहाल के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी है।